हेलो एवरीवन, सफलता नोट्स चैनल में आप सबका स्वागत है। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज जो ये क्लास है ये है ईवीएस की क्लास में वो बायोमेंट बायोस्फीयर की क्लास नंबर 3। आज जो क्लास है उसमें हम डिस्कस करेंगे इकोलॉजिकल सक्सेशन, पारिस्थितिकीय अनुक्रमण। यह एक क्रम में चलने वाली प्रक्रिया है, प्राकृतिक प्रक्रिया जिसमें समय के साथ पौधों और जानवरों के समुदाय बदलते हैं, नए समुदाय पुराने समुदाय की जगह ले लेते हैं। इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था? गिनीज ने, वार्मिंग ने 1895। अगर पहले कोई बंजर भूमि है, ठीक है, और अब वो वहां पर पेड़ झाड़ी बन के अब बन गया वन, तो एक समुदाय ने दूसरे समुदाय की जगह ले ली। अनुक्रमण यह बताता है कि कैसे बंजर भूमि धीरे धीरे एक स्थिर पारितंत्र में बदल जाती है। ठीक, अनुक्रमण नहीं कहते ये बंजर भूमि हो या कुछ भी हो, पहले कुछ और था अब कुछ और बन गया। इसमें आते हैं एक पाइनियर समुदाय बोला जाता है बंजर भूमि, जो स्टार्टिंग का होता है ना, जहां से शुरुआत होती है वो आती है पाइनियर में और चरम समुदाय आता है लास्ट का। बंजर है पाइनियर समुदाय हो गया, वन हो गया चरम समुदाय। अनुक्रमण के प्रकार, सबसे पहले आता है प्राथमिक अनुक्रमण। ऐसे क्षेत्रों को से शुरू होता है जहाँ पहले कभी जीवन ही नहीं था, बंजर हो, चट्टान हो, ज्वालामुखी की लावा भूमि, रेत की टिल्ली। जो अनुक्रमण प्राथमिक में शुरू होता है वो शुरू होता है लाइकेन से या फिर काई से। ये सब पाइनियर समुदाय में आते हैं। ये बहुत धीमी गति से होता है, सदियों लग जाते हैं इसको होने में। ठीक है, लाइकेन ही प्राथमिक अनुक्रमण। अगर पूछा जाए कि 4 ऑप्शन दे दो और पूछे प्राथमिक अनुक्रमण इनमें से कौन सा है, तो होगा लाइकेन। सेकेंडरी अनुक्रमण की बात करते हैं तो ऐसे क्षेत्र होता है जहां पर पहले जीवन था लेकिन अब वह नष्ट हो गया। कोई जंगल की आग लगी हो या फिर बाढ़ से खत्म हो गया हो या फिर कोई छोटी की कृषि भूमि कुछ भी हो, तो ये प्राथमिक अनुक्रमण से तो तेज है, क्योंकि वहां पे पहले कुछ तो मौजूद है, मर रहा है, कुछ जीव पहले से ही मौजूद है। लेकिन प्राथमिक में तो कुछ भी मौजूद नहीं होता है, इसलिए वो स्लो है। राज्य अनुक्रमण सूक्ष्म क्षेत्रों में होने वाले अनुक्रमण को कहते हैं। लाइकेन से काई, काई से शाकीय पौधे होंगे, फिर झाड़ियां होगी, फिर वन होंगे। हाइडार्च अनुक्रमण, हाइडार्च अनुक्रमण जलीय पारितंत्र, तालाब झील में होने वाला अनुक्रमण। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? हाइडार्च, मतलब हाई फॉर वाटर की ये ज्यादा होता है, हाइड्रो है ना। तो हाइड्राज अनुक्रमण जलीय पारितंत्र, तालाब और झील में होने वाला अनुक्रमण। तैरने वाले पौधे, जड़ वाले पौधे, दलदल और फिर वन बन जाए। चरम अवस्था, क्लाइमेक्स स्टेज, अनुक्रमण का अंतिम और स्थायी चरण। जब पर्यावरण के साथ संतुलन बन जाता है तब आता है चरम अवस्था। उष्णकटिबंधीय वर्षावन या समशीतोष्ण पर्णपाती वन बोलो, इनके पत्ते गिर जाते हैं एक सर्दियों के मौसम में। उष्णकटिबंधीय वर्षावन जो सदा हरे भरे रहते हैं, ये सब क्षेत्र की जलवायु पर निर्भर है और ये स्थायी अपना पर्यावरण के साथ संतुलन बना लेते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं श्रृंखला। श्रृंखला क्या होती है? किसी भी क्षेत्र में पारिस्थितिकीय जो अनुक्रमण के दौरान एक के बाद एक बनने वाले संपूर्ण पौधों जानवरों के समुदायों का क्रम होता है ना, उसी को श्रृंखला कहते हैं। श्रृंखला ये कैसी किसी के लिए भी हो सकती है, जैसे कुछ चीज की हमने ऐसे बना लिया, एक, फिर हमने दो, एक दो तीन, एक दो तीन चार, ऐसे हम कुछ भी सीरीज बनाते गए। ठीक है, एक टाइप की श्रृंखला जो एक दूसरे से रिलेट करे। इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट स्पाइसीज, अंतःक्रिया करने के तरीके क्या क्या हैं? एक प्रजाति है वो दूसरे से कैसे एक दूसरे से कैसे अंतःक्रिया करते हैं, वो कौन कौन से तरीके हैं? सहजीवन, परस्परवाद, दोनों प्रजातियों को समान लाभ है। ठीक है, कवक और प्रकाशलेशन सेवा लाइकेन बनाते हैं, मधुमक्खियां फूलों को परागण करती हैं, इनमें इन दोनों को लाभ मिलता है। सहभोजिता, एक प्रजाति को लाभ और दूसरी पर कोई प्रभाव नहीं। ऐसी मतलब एक को तो लाभ हो रहा है लेकिन दूसरी को इससे तो कुछ लाभ नहीं हो रहा है। जैसे बुगले हैं, गायों के साथ चलते हुए उनके द्वारा हिलाए गए कीट खा लेते हैं। ठीक है,
आखिर पौधों पर उगते हैं। अगर हम दोनों एक दूसरे की देर ले रहे हैं तो है अपने पास सहजीवन परस्परवाद। और अगर एक ही प्रजाति को लाभ हो दूसरी को इससे कोई प्रभाव नहीं है तो वो है सहभोजिता। और नेक्स्ट है हमारे पास एक प्रजाति को तो नुकसान हो पर दूसरी पर कोई भी प्रभाव नहीं है। एक को तो नुकसान हो रहा है, जैसे पेनिसिलियम जो कवक द्वारा उत्सर्जित पेनिसिलिन बैक्टीरिया को मार देता है लेकिन कवक अप्रभावित रहता है। ठीक है। नेक्स्ट है प्रतिस्पर्धा कंपटीशन। दोनों प्रजातियों को नुकसान क्योंकि वे एक ही संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा करती है। घास, खरपतवार, जल व पोषक तत्वों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। मतलब दोनों प्रजाति एक के लिए हो, प्रजातियों को नुकसान क्योंकि वे एक ही संसाधनों के लिए अगर कंपटीशन रहेगा तो दोनों प्रजातियों को नुकसान होगा इस चीज में। तो उसके लिए प्रतिस्पर्धा। अगर दोनों को लाभ हो तो उसके लिए होता है हमारे पास में सहजीवन। अगर एक को लाभ हो तो सहभोजिता। जैसे बुगले हैं, गायों के चलते उनके द्वारा ही रहे गए कीट खा लेते हैं। अगर आपसे ऐसे पूछा जाए कि एक प्रजाति को नुकसान दूसरी को कोई प्रभाव नहीं, वो है अमेनिसिलिज्म। अगर दोनों को लाभ तो वो है हमारे पास में सहजीवन, एक को लाभ सहभोजिता, और अगर दोनों को नुकसान हो तो प्रतिस्पर्धा। फिर नेक्स्ट आता है प्रभक्षण। शिकारी को लाभ, शिकार को हानि। शेर हिरण का शिकार करता है, इसमें क्या है, इसमें शिकारी को तो लाभ हुआ और हिरण खत्म तो शिकार की हानि। इसको बोलते हैं परभक्षण। परजीविता, परजीवी को लाभ, आश्रयदाता को हानि। मनुष्य की आंत में टैपवर्म है वो, मनुष्य के बालों में जू है वो, आश्रयदाता को तो इससे हानि ही होगी लेकिन इनके मजे ही मजे। ठीक है, उसको बोल देंगे हम परजीविता। बायोम एंड बायोस्फीयर का टॉपिक यहाँ पे अपना कंप्लीट होता है। कल नेक्स्ट बात करेंगे हम जैव विविधता के बारे में। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लग रही होगी। आपका एक लाइक ही मेरा मोटिवेशन होगा। प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।